सर्दियों में अगर आप बाइक स्टार्ट करके डायरेक्टली अपने रास्ते चलते बनते हो तो पापा जी की थपकी प्यार की सर पर तो पड़ी ही होगी। और आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर सर्दियों में हम बिना इंजन गर्म किए अपने बाइक को या किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो उसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है और ये बाइक के इंजन के लिए भी खराब होता है। पर कार्तिक भाई हम तो बॉडी बिल्डिंग सीखने आए थे, आप ऑटोमोटिव कंटेंट क्यों बता रहे हो? रुको जरा, सबर करो। इन द सेम वे आपकी भी मसल्स को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए और उनको अच्छा स्टिमुलस देने के लिए आपका भी वार्म अप करना एसेंशियल है, जिस तरह उसका आपको छोड़कर जाना एसेंशियल था। Welcome to the Basics of Bodybuilding series. My name is Karthik Saxena. This is the Fallen Giant channel. Hare Krishna. तो पहले बात करते हैं कि वार्मिंग अप एसेंशियल क्यों है, हमें क्यों वार्म अप करना चाहिए। देखिए, इससे रिस्क ऑफ इंजरी काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि आप उसके द्वारा दी गई हार्ट की इंजरी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन आप मसल्स की इंजरी को ज़रूर बचा सकते हो। इसकी वजह से वार्म अप करना इज़ रियली एसेंशियल। ये आपके नर्वस सिस्टम को भी फायर अप करता है, जिसे हम माइंड टू मसल कनेक्शन एक्टिवेशन भी कह सकते हैं, और इससे आपकी टेक्निक और फॉर्म और अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी टारगेट मसल को और अच्छे से हिट कर पाते हो, जिस तरह उसकी बातें आपके दिल को हिट करके गई जब वो आपको छोड़ के गई। पर कार्तिक भाई अब आपने ये तो बता दिया कि वार्म अप क्यों करना है, लेकिन कैसे करना है ये तो बता दो। बताते हैं। देखिए कैसे वार्म अप करना है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप तपती गर्मी में जाके नंगे बैठ जाओ छत पर, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बेफिजूल में लड़ाई भी कर सकते हो, जिसकी वजह से बॉडी का तो पता नहीं, लेकिन आपका दिमाग जरूर गर्म हो जाएगा। अरे तो क्या हो गया, फॉलो कर लिया तो यार बाबू, तुमको ट्रस्ट नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ। अच्छा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। Here are some proper ways to warm up. पहला तरीका है to do cardio for 5 to 10 minutes at a low intensity। मैंने कई लोगों को देखा है जाते ही बिल्कुल एकदम हाई इंटेंसिटी पूरी जान झोंक देंगे, पता नहीं किसको इंप्रेस कर रहे हैं। बिलीव मी, कोई आपसे इंप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए लो इंटेंसिटी कार्डियो करो जस्ट टू वार्म अप योर सिस्टम, जिससे ब्लड फ्लो बढ़े। उसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसे उस वजन से करो जो आपका 20 रैप मैक्स है। 20 रैप मैक्स का मतलब आप उस एक्सरसाइज को अगर उस वजन से उठाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 रैप्स लगा सकते हो, और उस वजन से आप 10 रैप लगाओ। और इसके बाद आपके 10 रैप वाला जो वार्म अप सेट था वर्किंग सेट के बीच में एटलीस्ट एक वार्म अप सेट और होना चाहिए। और ध्यान रखें कि जितना भारी वेट है उतने ही ज़्यादा आपको वार्म अप सेट लेने होंगे ऑफ 10, 8, 6 बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वेट, वरना आपकी हालत वैसी ही होगी जैसी दीपक कलाल की हुई थी जब उसे गूजरों ने पकड़ लिया था। हेलो जितने भी मेरे भाई हैं, मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी गुड़गांव में हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि मेरे को 35 kg पर हैंड से इंक्लाइन डंबल प्रेस लगानी है, तो मैं शुरुआत करूँगा 20 kg से और उससे 10 रैप लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैं 25 kg की ओर जाकर 8 रैप्स लगाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं 30 kg से 6 रैप्स लगाऊंगा। उसके बाद मैं 35 kg का अपना वर्किंग सेट लूंगा। आप अपने वर्किंग वेट से ज़्यादा वजन उठाकर भी वार्म अप कर सकते हैं बाय डूइंग 2 to 3 रैप्स, जिसको हम पोटेंशिएशन भी कहते हैं। इससे आपका माइंड टू मसल कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब आप अपना वर्किंग सेट लगाओगे तो आप मैक्सिमम स्टिमुलस दे पाओगे अपनी टारगेट मसल को। और फिर वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद अगर आप सेम मसल हिट कर रहे हो तो फिर से ये सब दोहराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने 20 रैप मैक्स से 5 रैप्स लगाओ और वर्किंग वेट से 2 से 3 रैप्स लगाओ। उसके बाद आप अपना वर्किंग सेट ले सकते हो। देखिए, स्ट्रेचिंग जैसे मूवमेंट आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू डू, क्योंकि रिसर्चेस ने दिखाया है कि उससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छी तो नहीं होती है, उल्टा डिग्रेड हो जाती है। आप इसे वर्कआउट के बाद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है बाय डूइंग देम बिफोर द वर्कआउट, तो आप कर सकते हो। वैसे लगा तो आपको ये भी था कि वो आपसे प्यार करती है, खैर छोड़ो। और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज जैसे शोल्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशंस आर नॉट एट ऑल नेसेसरी, जब तक आपको लगता है कि उनके बिना आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या फिर उनको बिना किए आपका पेन नहीं जा रहा है, तो आप उस कंडीशन में बिल्कुल इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। दिस वीडियो वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग सीरीज। ये वीडियो अपने ऐसे दोस्त को भेजो जो वर्कआउट से पहले 10 प्रकार के आसन करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जाना। अगर यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दिस इज द फॉलन जाइंट चैनल एंड आई एम कार्तिक सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।